लकड़ी की नसैनी बनाई जाएगी। उस लकड़ी की नसैनी में आपको लिटाया जाएगा। नसैनी समझते हैं ना, सीढ़ी, अर्थी कैसी होती है, नसैनी की तरह। नसैनी समझते हैं ना, बिहारवासी नसैनी समझते हैं, क्या होती है? सीढ़ी। नसैनी मतलब बांस की नहीं बनती, सीढ़ी। जब आदमी मरता है ना तो बांस का वही तो बनाया जाता है, दो बड़े बड़े और फिर उसमें छोटे छोटे स्टेप बाय स्टेप बनाए जाते हैं, उसमें लिटाया जाता है, बांध दिया जाता है और 4 लोग उठाते हैं और ले जाते हैं शमशान की तरफ। कितने भी बड़े बंगले और गाड़ी में रह लो, लेकिन आखिरी हमें उस लकड़ी की नसैनी में, लकड़ी की सैया में सोना पड़ेगा। और आखिरी बिस्तर क्या होता है सबका? उत्तर दो, सबका आखिरी बिस्तर कौन सा होगा? बोलो बोलो। चिता। आखिरी बिस्तर क्या है? आखिरी बिस्तर, जब आखिरी बिस्तर चिता है, और चिता कैसी बनती है? लकड़ी की। जीते लकड़ी, मरते लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का। जब पैदा हुए थे ना तो पलना लकड़ी का ही था, पलना लकड़ी का था। शादी करने गए तो मंडप भी लकड़ी का होता है। बुढ़ापे में बेटा साथ छोड़ता है तो हाथ में डंडा लकड़ी का होता है। जब मृत्यु होती है तो आखिरी बिस्तर लकड़ी का होता है। उस लकड़ी की सैया में चादर कौन सी होती है? बोलो। जब आप आखिरी चिता पर विश्राम करेंगे, जब चिता पर आप लेटेंगे, चिता का बिस्तर होगा, तो रजाई चादर काहे की होगी? बोलो। हाँ, अग्नि का चादर होता है, लपटें ऊपर उठ रही होती हैं। जब चिता जलती है तो लपटें ऊपर की ओर उठ रही होती हैं, और ऐसा लगता है कि हमने आग को ओढ़ रखा है, आग को, और वो बिस्तर जलकर खाक हो जाता है। ये हमारी चमड़ी, ये हमारे बाल, ये हमारा शरीर राख बन जाता है। उस राख में हमारा अभिमान समाप्त हो चुका होता है। बड़ा बड़ा अभिमान, बड़ा एटीट्यूड, कौन नहीं राख बना? ये बिहार में हम लोग यदि पैदा भये हैं तो ज्यादा से ज्यादा 100 साल के लिए। तुम कितने साल बोलोगे? ज्यादा से ज्यादा 100 साल तक भी आजकल कोई पहुंच नहीं रहा है। 90 और 80 में ही कहानी पूरी हो रही है। 90 साल बाद तुम बोलना चाहोगे, बोल ना पाओगे, चलना चाहोगे, चल ना पाओगे, कुछ करना चाहोगे, कर ना पाओगे। इसलिए जब तक शरीर है, समाज के लिए कुछ भले काम कर लो, अच्छे काम कर लो, एक दिन तो राख होना ही है। अच्छे कर लो, जब तक जीवन है तो किसी को सताओ मत। ताकत है तो तुमने किसी को एक थप्पड़ जमाया ना, ताकत इसलिए नहीं मिली कि तुम किसी को मारो, ताकत इसलिए है कि किसी रोते को आप रोटी तो मांगी। और हर सनातनी के घर से आखिरी रोटी कुत्ते की निकलती है या नहीं? तो बेचारा वो अपना अधिकार ही लेने तो आया था, लेकिन लोगों ने उसे डंडा मारा। गाय आती है तो कुछ लोग डंडा मार के भगा देते हैं, लाठी मार के, पत्थर मार के भगा। अरे गाय आई है, ये तो सौभाग्य है हिंदुओं। 10-5 साल तक और तुम्हारे द्वार पर गाय आएगी। गांव में तो आती है, अब तो शहरों में गाय नहीं आती। पहले घर में गाय जरूर आया करती थी, सबके द्वारे पे गाय आके खड़ी हो जाया करती थी। भाग्यशाली है वो द्वार जिस द्वार पे गौ माता के खड़ी हो जाती है। किस्मत वाले हैं वो लोग जिनके द्वार पे गाय आती है। अभागे हैं अभागे हैं वो लोग जिनके द्वार पर गाय नहीं आती। अब गाय बची कहां है? गाय तो बेचारी बूचड़ खानों में कट रही है। इसलिए किसी का अपमान ना हो, इंसान का भी क्यों अपमान करो,
पक्षियों का, जानवरों का क्यों अपमान करो। प्रिय भक्तों, अभिमान नहीं करेंगे, किसी का अपमान नहीं करेंगे। मुझे वादा करो कि आप कभी किसी का अपमान नहीं करेंगे और अभिमान नहीं करेंगे। कितने लोग मुझे पक्का वादा करेंगे? अभिमान, एटीट्यूड, घमंड नहीं करेंगे और किसी का अपमान नहीं करेंगे, अनादर नहीं करेंगे, सबका सम्मान करेंगे। छोटा हो बड़ा हो, ऊंचा हो नीचा हो, कोई भी हो, सबका सम्मान करो। अच्छा, सम्मान देने से सम्मान घटता है कि बढ़ता है? बोलो, क्या होता है? सम्मान देने वाले को ही सम्मान मिलता है। जो देंगे, जो बोएंगे, वही तो काटेंगे। पेड़ बोए बबूल का तो आम कहां से आए? तो आप बंधन में हो कि मुक्त हो? बोलो, कितने लोग बंधन में हैं? परिवार का, व्यापार में कितने लोग जिम्मेदारियों के बंधन में हैं और कितने लोग मुक्त हो गए आज से? देखो कथा क्या करती है। अभी आप लोग कह रहे थे हम बंधन में हैं, अब आप कहने लगे हम मुक्त हो गए। ये कथा है, कथा मुक्त करती है, मरने के बाद नहीं। तुम तो जीते जी मुक्त हो गए। बताओ, कथा ने मुक्त कर दिया कि नहीं? बंधन नहीं सरकार, हम मुक्त हैं। भगवान श्री कृष्ण का जन्म प्रकट हुए, भगवान को मारने पूतना मौसी आई। पूतना दूध पिलाती हैं भगवान को, जहर भर के लाई हैं। भगवान ने पूतना को देखी और आंखों को बंद कर लिया। पूतना को देखती प्रभु ने आंखें मूंद ली। क्यों? क्योंकि भगवान कहते हैं कि पूतना तन से बड़ी सुंदर है, मन से सुंदर नहीं है। बड़ी सुंदर बन ठन के सज धज करके पूतना आई। हाँ या ना? पूतना कैसी बनकर आई? बड़ी सुंदर, बड़ी अच्छी बनकर आई। पर भगवान ने पूतना को देखा भी नहीं। पूतना का तन बड़ा सुंदर है, मन सुंदर नहीं। भगवान कहते हैं जिसका तन सुंदर है, मन सुंदर नहीं, ऐसों को हम बिल्कुल नहीं देखते। पूतना को भगवान ने देखती नेत्र बंद किए। पूतना ने जहर पान कराया, भगवान ने थोड़ा विष, थोड़ा दूध पिया और पूतना का उद्धार किया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। शकटासुर को भगवान मारते हैं, तृणावर्त को मारते हैं, नामकरण संस्कार हुआ। भगवान कृष्ण पिछले जन्म में श्री कृष्ण कौन थे? भगवान श्री कृष्ण पिछले जन्म में कौन थे? जोर से। राम। और बलदाऊ जी कौन थे? बोलो, मैया। ओ मेरी प्यारी मैया। सरकार बैठो मेरी मां। ध्यान से सुनो, चलो। राम और लक्ष्मण, राम लक्ष्मण त्रेता के द्वापर में क्या बन गए? जोर से। कृष्ण और बलराम। चलो बताओ, कृष्ण का मतलब क्या है? उत्तर, कर्ष्यति कृष्णः, जो सबके मन को अपनी ओर आकर्षित कर लें, जो सबके चित्त को चुरा लें, उनका नाम कृष्ण है। राम किसे कहते हैं? ये टोपी वाले भैया बताएंगे, मोबाइल वाले। राम किसे कहते हैं? राम की परिभाषा क्या है? हाँ, ये टोपी वाले बताओ। चलो। अरे भाई, क्या शोर शराबा कर दी भाई आपने। बैठ जाओ।
कुछ ना बांटो अभी भैया, सब प्रेम से बैठने दो, भक्तों को सुनने दो। चलो शांति से बैठो, सुनो। राम रमन्ते योगिनाम यस्य सह रामः, जो भक्तों के मन में रमण करें, जो सबके हृदय में रमण करें, उनका नाम राम है। राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की। बोलो राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की। राम और लक्ष्मण। अच्छा ये बताओ, भगवान राम के वो 5 काम